चलिए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। हिमाचल में बनी 23 दवाओं के सैंपल फेल। कैंसर, हार्ट अटैक और ब्लड शुगर के इलाज में यूज होती है। देश भर से स्टॉक वापस मंगाया। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन की सेनाएं पीछे हटना शुरू। गलवान जैसी झड़प टालने के लिए अलग अलग दिन पेट्रोलिंग करेगी, एक दूसरे को सूचना भी देगी। फारूक बोले, गुलमर्ग आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार, हिंसा बंद करके भारत के साथ दोस्ती का रास्ता तलाशे। महाराष्ट्र में कांग्रेस की पहली लिस्ट, 48 नाम। नागपुर दक्षिण पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ प्रफुल्ल गुंडे को उतारा। नाना पटोले को साकोली से टिकट। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान एनसीपी अजीत गुट में शामिल। बांद्रा पूर्व से लड़ेंगे चुनाव, कहा शिवसेना उद्धव और कांग्रेस की फितरत में धोखा। राष्ट्रपति बोली, मेडिकल का काम जिम्मेदारी भरा, दया करुणा के भाव रखे। रायपुर AIIMS के कन्वोकेशन में 10 छात्रों को गोल्ड। रिंग रोड 1 पर नहीं चलेगी बड़ी गाड़ियां। बारामूला आतंकी हमले में एक और जवान शहीद। कल 2 जवान और 2 पोर्टर की मौत हुई थी। आतंकी ने आर्मी वैन पर फायरिंग की थी। वकालत से पहले CJI चंद्रचूड़ ऑल इंडिया रेडियो अनाउंसर थे। रेडियो इंटरव्यू में बोले, आकाशवाणी के लिए ऑडिशन दिया, हिंदी अंग्रेजी में 100 किए। आदित्य ठाकरे के खिलाफ मिलिंद देवड़ा लड़ेंगे चुनाव। वर्ली सीट से शिवसेना शिंदे गुट बनाएगी उम्मीदवार। फडणवीस ने नागपुर दक्षिण पश्चिम से पर्चा भरा। अमरोहा में स्कूल बस पर फायरिंग, रोने लगे बच्चे। ड्राइवर ने रिवर्स गियर में दौड़ाकर बचाया। बदमाशों ने बीच रास्ते बस रोककर गोलियां चलाई। जयपुर में 5 सड़कों और भवनों के नाम बदले जाएंगे। जनाना हॉस्पिटल, चांदपोल और हसनपुरा मार्ग का नाम बदलने का प्रस्ताव निगम की सभा में मंजूर। मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ वकीलों ने की शिकायत। राष्ट्रपति और CJI को लिखा लेटर। हाईकोर्ट के स्नेह मिलन समारोह का भी किया बहिष्कार। पर्यटन संस्कृति को बढ़ावा देंगे MP और फ्रांस। भोपाल पहुंचे महावाणिज्य दूत। टूरिस्ट गाइड, फिल्म प्रमोशन, सांस्कृतिक आयोजनों पर चर्चा। 13 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। कांग्रेस यूपी में चुनाव नहीं लड़ रही। MP में शिवराज की सीट पर नामांकन। कर्नाटक में 101 दोषियों को उम्र कैद। कोपल कोरर का फैसला। दलितों की झोपड़ियां जलाई थी। 16 दोषियों की सुनवाई के दौरान मौत। कर्नाटक की मोस्ट वांटेड लिस्ट है गोल्डी बराड़ बाहर। पूर्व उच्चायुक्त संजय वर्मा ने दी जानकारी, का स्थानीय सरकार अपराधियों को दे रही पनाह है। पटना में डेंगू के 72, चिकनगुनिया के 11 नए केस। बिहार में 165 मामले। जिला अस्पतालों में इमरजेंसी वार्डों में बेडों की संख्या बढ़ाई जाएगी। सुशांत सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रखा बरकरार। CBI ने लुकआउट सर्कुलर लागू करने की थी अपील। गुजरात में वाव विधानसभा सीट पर उपचुनाव। कांग्रेस ने गुलाब सिंह राजपूत तो भाजपा ने स्वरूपजीत ठाकुर को उतारा। आप का कांग्रेस को समर्थन। इंडिगो को दूसरी तिमाही में रुपए 987 करोड़ का नुकसान। पिछले साल जुलाई सितंबर में रुपए 189 करोड़ मुनाफा था। रेवेन्यू 13.55% बढ़ा। एक साल में 80% चढ़ा शेयर। हरियाणा लेडी पुलिसकर्मी का रोब। राजस्थान रोडवेज की बस में कंडक्टर से टिकट के लिए बहस, बोली वर्दी में होकर भी किराया देना पड़ेगा। दिल्ली में मुगल बादशाह को हराकर पीछे क्यों हटे बाजीराव। छत्रपति शिवाजी ने 26 साल औरंगजेब को छकाया। महाराष्ट्र में कैसे घुसे अंग्रेज। गैंगस्टर लॉरेंस के भाई पर 10 लाख का इनाम। 2 केस में NIA ने चार्जशीट दाखिल की। मूसेवाला बाबा सिद्दीकी मर्डर में भी नाम। PM मोदी ने की जर्मन चांसलर स्कोलेस से मुलाकात। अहम विषयों पर हुई चर्चा। PM मोदी बोले, प्रतिभा तकनीकी भारत के विकास के औजार। जी हां, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोलेस से मुलाकात की। PM मोदी और स्कोलेस ने रक्षा, व्यापार और स्वच्छ ऊर्जा जैसे अहम विषयों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने सुरक्षा, रक्षा सहयोग, प्रतिभाशाली लोगों के फायदे के लिए ज्यादा अवसर, गहन आर्थिक सहयोग, हरित और सतत विकास, साझेदारी, उभरती और रणनीतिक तकनीकी क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा की। दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी में मजबूती पर भी PM मोदी ने स्कोलेस से चर्चा की। PM मोदी ने स्कोलेस से अपनी मुलाकात के बारे में सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया और बताया कि स्कोलेस से मिलकर और विभिन्न अहम विषयों पर चर्चा करके उन्हें खुशी हुई। PM मोदी ने बताया कि इस बातचीत और अहम विषयों पर चर्चा से भारत और जर्मनी की दोस्ती को और मजबूती मिलेगी। PM मोदी ने बताया कि दोनों देशों के पास विकासात्मक सहयोग का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है और आने वाले समय में वह इसे और बेहतर बनाने की उम्मीद करते हैं। महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान ने लिया संन्यास। रानी रामपाल का सोशल मीडिया पर ऐलान। पिता चलाते थे तांगा, बेटी ने दुनिया में नाम कमाया। चक्रवाती तूफान दाना का MP में 2 दिन
असर इस हफ्ते जबलपुर समेत 8 जिलों में बारिश, भोपाल, इंदौर में धूप। जी हां, बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना गुरुवार रात 12:05 बजे ओडिशा के तट से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया। सुबह करीब 8:30 बजे तूफान की लैंडफॉल प्रोसेस खत्म हुई। 8:30 घंटे में तूफान की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। दाना के असर से ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बारिश हो रही है। भद्रक, केंद्रपाड़ा में 30 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश का अनुमान है। सीएम मोहन चरण मांझी ने कहा 5.84 लाख लोगों को रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया है। कई इलाकों में पेड़ उखड़े, गाड़ियां भी डैमेज हुई। वहीं पश्चिम बंगाल में एक की मौत हो गई। कोलकाता और भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो गया है। भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट पर गुरुवार शाम 5 बजे से शुक्रवार सुबह 8 बजे तक 300 फ्लाइट कैंसिल रही। ओडिशा के अलावा तूफान का असर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में भी देखने को मिला। पश्चिम बंगाल सरकार ने 83,000 लोगों को रिलीफ कैंप में पहुंचाया। ओडिशा में एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड की 288 टीमें तैनात। तूफान से प्रभावित टूरिज्म पार्क और ओडिशा हाईकोर्ट भी आज बंद। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने हाई लेवल मीटिंग कर तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट का टीजर रिलीज। 2002 गोंधरा कांड पर आधारित फिल्म 15 नवंबर को रिलीज होगी। टेस्ला का शेयर एक दिन में 22% चढ़ा। इससे इलॉन मस्क की नेटवर्थ 11% बढ़ी। अब उनकी वेल्थ ₹22.68 लाख करोड़ हुई। ट्रंप बोले कमला से बच्चों की तरह पेश आएंगे। जिनपिंग प्रेसिडेंट बनी तो उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी, बोले इनकम टैक्स खत्म करेंगे। शेयर बाजार में लगातार 5वें दिन गिरावट। सेंसेक्स 662 अंक गिरकर 79,402 पर हुआ बंद। बीएसई स्मॉल कैप 1,307 अंक टूटा। सोना और चांदी के दाम में आज रही गिरावट। सोना ₹182 गिरकर ₹78,604 पर आया। चांदी ₹1,418 सस्ती होकर ₹96,705 प्रति किलो बिक रही।